मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं का मंच का मोह छूट नहीं रहा। ग्वालियर में हुई संविधान बचाओ रैली में मंच पर बैठने को लेकर जो हुड़दंग हुआ, उससे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह एक बार फिर नाराज हो उठे और दिग्विजय सिंह ने अब तय किया है कि वो कभी मंच पर नहीं बल्कि सामने बैठकर मंच के सामने बैठेंगे। मंच को लेकर क्या है कांग्रेस में विवाद, जो बार बार कांग्रेस की सभाओं में सामने आ रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि भाई ये मंच की लड़ाई समाप्त करो। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह नाराज हैं। कह रहे हैं कि वो अब कभी मंच पर नहीं बैठेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को भी मंच मोह छोड़ने की नसीहत दे रहे हैं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि भाई ये मंच की लड़ाई समाप्त करो। मैं आपको अनुरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मैं आपके कांग्रेस के और किसी मंच पर भी मैं नहीं बैठूंगा, नीचे बैठूंगा और वहां से अनुरोध करूंगा, जब बोलने का मौका आए तो मुझे बुला लीजिए। ये मंच की लड़ाई खत्म करो। जो लाते हैं बेचारे वो रह जाते हैं और कई मंच पे हमारे लोग आ जाते हैं जो इन सब बातों पर ध्यान दीजिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर दिग्विजय सिंह को अचानक मंच पर नहीं बैठने की बात क्यों बोलनी पड़ी। तो इसका जवाब जानने के लिए आप बस इन तस्वीरों पर गौर करें, जहां ग्वालियर में संविधान बचाओ रैली के दौरान कांग्रेस का मंच कार्यकर्ताओं से पटा हुआ था। दाएं से बाएं मंच पर कार्यकर्ता लदे हुए थे और सामने लगाई गई कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। रैली तो जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए थी, लेकिन कांग्रेस के इस आयोजन में आम जनता से ज्यादा कार्यकर्ताओं की भीड़ थी और वो भी मंच पर डेरा जमाए बैठे थे। कांग्रेसियों का यही मंच मोह 10 मार्च को भारी पड़ा था, जब राजधानी भोपाल में मंच कांग्रेसियों का बोझ नहीं झेल पाया था और अचानक भरभरा कर टूट गया था। इस घटना में 12 से ज्यादा नेता कार्यकर्ता घायल हुए थे। भोपाल में हुई इस घटना के बाद कांग्रेस ने मंच से जुड़ी एक गाइडलाइन तक बनाई। एआईसीसी से मंजूरी भी मिली, लेकिन इसका पालन कितना हो रहा है वो ग्वालियर की संविधान बचाओ सभा में साफ साफ दिख गया। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने मंच पर नहीं बैठने का फैसला ले लिया, लेकिन उनका ये रुख बाकी नेताओं को हैरान कर गया। मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है और कई मंच पे बैठे उन्हें भी नहीं पता था कि क्यों इस प्रकार से बात कही गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि परिवार का मामला है, परिवार में बैठ के तय किया जाए। दिग्विजय सिंह जी को मैं भी फॉलो करूंगा, मैं भी मंच पे नहीं बैठूंगा। अगर कोई भाषण के लिए बुलाएंगे तो नीचे से जाके भाषण देंगे। कहने का मकसद उनका ये था कि प्रश्न मंच का नहीं है, हमको आम जनता के बीच में जाना है। मंच पे हम बैठे कि नहीं बैठे वो महत्वपूर्ण नहीं है, हमको मंच से नीचे उतरकर आम लोगों से मिलना जुलना चाहिए। ये उनके कहने का प्रमुख मकसद था। वहीं बीजेपी का कहना है कि दिग्विजय सिंह चाहे जो कर ले, लेकिन वो कांग्रेस की व्यवस्था को कभी नहीं बदल सकते। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मंच पे नहीं बैठेंगे, तो मंच की उन्होंने सही कहा है कि मंच की जो व्यवस्था होना चाहिए वो आगे चल के होती नहीं दिख रही है। देखिए, वो कुछ भी कर ले, उनकी व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते। उनके कल्चर का हिस्सा है इस तरीके से बैठना। मंच भी टूटेंगे फिर भी चढ़ेंगे, इसलिए किसी को रोक नहीं सकते। चाहे वो दिग्विजय सिंह जी कोई भी प्रण लेके खुद कर लें, लेकिन वो अपनी पार्टी को सुधार नहीं सकते। कहते हैं बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। शायद दिग्विजय सिंह ने यही सोच अपनाई है और मंच मोह छोड़ने की शुरुआत खुद से की। अब उनके इस फैसले का बाकी कार्यकर्ता कितना समर्थन करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। ग्वालियर से अनिल गौर की रिपोर्ट। वैसे 2003 में विधानसभा के चुनाव हारने के बाद दिग्विजय सिंह ने कसम खाई थी कि वो आने वाले 10 साल तक पार्टी में कोई पद नहीं लेंगे और इस कसम को उन्होंने निभाया भी। और अब मंच पर ना बैठने की उनकी ये दूसरी कसम है। वैसे मध्य प्रदेश में हमेशा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नहीं बल्कि नेताओं की पार्टी रही है। यहाँ बड़े बड़े नेताओं की भारी भीड़ रही है, मगर कार्यकर्ता पार्टी के पास कम ही रहते हैं और फिर लंबे समय तक सत्ता से बाहर होने के कारण कार्यकर्ता भी पार्टी से छिटक गए हैं। और ऐसे में यदि कांग्रेस के नेता सभा में सामने बैठने के बजाय मंच पर बैठने की होड़ करेंगे तो बड़े नेता मंच पर बैठने से वैसा ही परहेज करेंगे जैसा अब दिग्विजय सिंह ने किया है।